नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 152। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पेट्रोलियम तेल को क्या कहते हैं? दोस्तों, पेट्रोलियम तेल को द्रव दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? दोस्तों, टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ऊर्जा की इकाई क्या है? दोस्तों, ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दोस्तों, आहार में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? दोस्तों, विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट तत्व की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मूंगफली की मुख्य उन्नत किस्म कौन सी है? दोस्तों, मूंगफली की मुख्य उन्नत किस्म है TMA12। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सोयाबीन की मुख्य उन्नत किस्म कौन सी है? दोस्तों, सोयाबीन की मुख्य उन्नत किस्म है PK262। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सूरजमुखी की मुख्य उन्नत किस्म कौन सी है? दोस्तों, सूरजमुखी की मुख्य उन्नत किस्म है BSH1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सरसों की मुख्य उन्नत किस्म कौन सी है? दोस्तों, सरसों की मुख्य उन्नत किस्म है क्रांति, गोल्ड और पूसा। इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में
प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न नंबर 17, क्लोरीन गैस बनाने की डीकान विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, क्लोरीन गैस बनाने की डीकान विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 18, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 19, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है? दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 20, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ स्थित है? दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 21, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 22, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 23, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 24, मिथाइल ऑरेंज जब अम्लीय होता है तो विलयन का रंग कैसा होता है? दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज जब अम्लीय होते हैं तो विलयन का रंग गुलाबी होता है। अगला प्रश्न नंबर 25, लिटमस जब क्षारीय होता है तब विलयन का रंग कैसा होता है? दोस्तों, लिटमस जब क्षारीय होता है तब विलयन का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न नंबर 26, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 27, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को सामान्यतः किस में मापते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को सामान्यतः हर्ट्ज में मापते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28, दाद किससे होने वाली बीमारी है? दोस्तों, दाद फंगस से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न नंबर 29, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है? दोस्तों, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद WTO से संबंधित हैं। दोस्तों, WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न नंबर 30, मूत्र का अपसामान्य घटक कौन सा है? दोस्तों, मूत्र का अपसामान्य घटक अमोनिया है। अगला प्रश्न नंबर 31, NIS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, NIS का पूर्ण रूप है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अगला प्रश्न नंबर 32, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 33, साग में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? दोस्तों, साग सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। अगला प्रश्न नंबर 34, IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए मेमोरी इंटरलीविंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 34 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।